गुड इवनिंग। मेरा नाम दीपन शाह है और मैं स्टेवन को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मेरे पास लगभग 25 इयर्स का मार्केट एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ सभी सेगमेंट्स में इक्विटीज़, कमोडिटीज़, करेंसीज, इन सभी सेगमेंट्स में मैं अपनी एक्सपर्टीज रखता हूँ। और CNBC बाज़ार, ET नाउ स्वदेश, आप सभी चैनल्स पे मुझे मंडे के दिन मॉर्निंग में और इवनिंग में आप देख सकते हैं। तो आइए मैं फिर से इस हफ्ते के मार्केट रैपअप लेके आया हूँ आपके लिए। ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है जिससे आप अपने ट्रेडिंग को एक बेटर तरीके से बना सके। तो आपको सिर्फ जानकारी के लिए और एक अपडेट के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डेफिनेटली अपनी सलाह लें और उसी के बाद आप अपने निवेश के बारे में सोचें। एक रिसर्च एनालिस्ट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम जो भी बताते हैं उससे प्रॉफिट ही होगा। तो ये सेबी के डिस्क्लेमर सब आपको बता दिए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इस हफ्ते के मार्केट रैपअप पे। देखिए, हमने पिछले हफ्ते काफ़ी निफ्टी में फॉल देखी और इस दिन, आज के दिन भी हमने निफ्टी में काफ़ी एक बड़ी गिरावट देखी। हमारा मानना है कि 23,800 से 23,400 इसके बीच में आपको कहीं भी निफ्टी सपोर्ट लेते हुए दिख सकती है। तो हम सपोर्ट के काफ़ी नज़दीक हैं। यहाँ से 1 से 2% गिरावट आती है तो वहाँ पे अगर प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं तो हम फिर से रीवैल्यूएट करके निफ्टी में एक बार खरीदारी की कोशिश कर सकते हैं। याद रखने की बात यह है कि चाहे निफ्टी हो, इन द सेंस चाहे इक्विटी मार्केट हो, चाहे करेंसी मार्केट हो, चाहे कमोडिटी मार्केट हो, वो सभी यूएस इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का इंतज़ार करेंगे और उसका क्या आउटकम आता है उसी से नई एक व्यू पॉइंट लेंगे। उसका रीज़न ये होता है कि कौन सा प्रेसिडेंट या कौन से प्रेसिडेंट की पार्टी सिलेक्ट होकर आती है, उनके व्यू पॉइंट क्या है, उनकी पॉलिसीज़ क्या होगी, उनके साथ अलाइनमेंट करने के लिए ही ट्रेडर्स इंतज़ार करते हैं ऐसी बड़ी इवेंट्स का। और उसी के बाद वो आपको उनके उनके डायरेक्शन में ट्रेड लेते हुए दिखेंगे। तो हमारा मानना है कि हम यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के आउटकम को तो नहीं जान सकते, जब भी वो आएगा तभी आएगा। तो इसके लिए इंतज़ार करें और अपने टेक्निकल लेवल्स 23,400 से 23,800 के बीच में अगर प्राइस स्टेबलाइज होते हैं तो वहाँ पे निफ्टी में खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। ये खरीदारी आप निफ्टी फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं या निफ्टी के कॉल ऑप्शंस भी आप ले सकते हैं, जिसका प्रीमियम 0 होने का एक स्टॉप लॉस रहता है और आप उसको खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर मूव करते हैं फ्यूचर्स मार्केट्स में तो हम देख रहे हैं कि फार्मा सेक्टर्स काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो फ्यूचर मार्केट्स में अगर आपको सेफर साइड कहीं एक ऐसा कहते हैं कि मार्केट में गिरावट आती है तो छुपने की जगह ढूंढनी हो तो आप फार्मा सेक्टर में थोड़ी खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वीक सेक्टर की बात करें तो काफ़ी सेक्टर्स वीक है। आप देखेंगे कि रिसेंटली अभी फाइनेंशियल सेक्टर में भी प्रॉफिट बुकिंग आई है और ऐसा लग रहा है कि ये फाइनेंशियल सेक्टर की प्रॉफिट बुकिंग आगे जाके और भी कंटिन्यू हो सकती है। ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स में भी हमने काफ़ी एक नीचे की तरफ रुझान देखा है। ऑल मार्केटिंग कंपनी में भी हमें सेलिंग देखने को मिली है। टेक्नोलॉजी में भी कुछ टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में सेगमेंट्स या स्टॉक्स में भी हमने एक गिरावट आते हुए देखी है। तो सभी मोटा मोटी सभी सेक्टर्स लाल निशान में चल रहे हैं। एक फार्मा सेक्टर है जिसमें आप थोड़ी बहुत खरीदारी देख रहे हैं, जो छुपने के लिहाज से या एक मार्केट में सपोर्ट लेने के लिहाज से आप देख सकते हैं। बट हमारा मानना है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और आने दें, उसी के बाद आप अग्रेसिव खरीदारी करने की कोशिश करें। तो आइए मूव करते हैं एग्री मार्केट्स की तरफ। एग्री मार्केट में हमने देखा है कि सभी सेगमेंट्स में हमने गिरावट देखने मिली है। चाहे कॉटन एंड सीड केक हो, उसमें एक रेंज में कारोबार चल रहा है, लेकिन कैस्टर में, जीरा में, हल्दी में, धनिया में, सभी में एक गिरावट का दौर जारी है। तो हमारा मानना है कि थोड़ी और गिरावट रह सकती है। खास करके गुआर सीड ज़्यादा वीक लग रहे हैं और 5,200 के आसपास गुआर सीड में लेवल्स आ सकते हैं। नीचे जीरा में अगर 22,800 से 23,200 के लेवल्स आते हैं तो 6 महीने के नज़रिया से आप जीरा में खरीदारी करने की कोशिश करें। बार्गेन बाइंग लेवल्स है और काफ़ी अच्छे लेवल्स लग रहे हैं। यहाँ से रिस्क आपका काफ़ी एक लिमिटेड 20% का हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल अपसाइड यहाँ से 50 से 60% का हो जाता है। 28,000 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं, जो लगभग 30-35% है। तो हमारा मानना है कि 15% का 20% की गिरावट और 35-40% के अपसाइड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 काफ़ी अच्छा है। तो अगर 6 महीने का नज़रिया रखते हैं तो जीरा में आप खरीदारी करने की कर सकते हैं नियर 22,800 से 23,000।
अगर नॉन एग्री मार्केट्स की बात करेंगे तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेशन लग रही है। दिसंबर महीने में उनके बुक्स भी अलाइन होते हैं, क्लोजिंग ऑफ बुक्स होती है ये यूएस मार्केट्स में, तो आपको वहाँ पे भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी, बिकॉज पूरा साल उन्होंने प्रॉफिट किया है। तो हमारा मानना है कि थोड़ा आप इंतज़ार करें। सिल्वर अगर आपको 88,000 के आसपास आता है तो वहाँ पे आप खरीदारी करने की कोशिश करें, या एक रीवैल्यूएट करें कि वहाँ पे प्राइसेस रुकते हैं कि नहीं। उसके साथ गोल्ड भी अगर आप देखेंगे तो गोल्ड भी लगभग 72,000 74,000 के आसपास आ सकते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा इंतज़ार करें एक बार आप खरीदारी करने के लिए। क्रूड ऑयल मार्केट अगर आप समझते हैं तो 6,200 के आसपास शॉर्ट सेलिंग करने की सलाह होगी। एज लॉन्ग एज 6,200 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं देता है तब तक हम क्रूड ऑयल में भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि थोड़ी गिरावट आ सकती है। बेस मेटल्स में भी 274 276 के आसपास अगर जिंक बनता है मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स, वहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश करें। 232 के आसपास आप एल्यूमिनियम पे ध्यान दें, तो ये दो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, तो इसमें आप थोड़ी बहुत खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आइए मैं आपके लिए सम अप कर देता हूँ। अगर फ्यूचर मार्केट्स की बात करेंगे तो आप फार्मा सेक्टर में ध्यान दे सकते हैं। इंडेक्स की बात करेंगे तो निफ्टी में आप 23,800 23,400 के बीच में के रेंज में आप खरीदारी करने की कोशिश करें, या फ्यूचर्स भी ले सकते हैं, कॉल्स भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप एग्री मार्केट्स की बात करें तो जीरा में हम 6 महीने के व्यू के साथ 22,800 से 23,200 के बीच में एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन एग्री पैक में आप 6,200 के स्टॉप लॉसेस रख के क्रूड ऑयल में उछाले पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, और गोल्ड और सिल्वर को अभी बाइंग के लिए अवॉइड कर सकते हैं। तो आशा है, उम्मीद है आपको हमारा मार्केट रैपअप पसंद आता होगा और इससे आपको थोड़ा सहयोग मिलता होगा अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करने में। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमारे इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा फैला सकते हैं उतना फैलाइएगा, बिकॉज हर ट्रेडर को एक इन्फॉर्मेशन या एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए जिससे वो अपने ट्रेडिंग को और बेहतर तरीके से कर सके। तो मेरा नाम फिर से दीपेन शाह है और मैं स्टेबल को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और आप हमें व्हाट्सएप 8879924162 पे व्हाट्सएप करके भी अपनी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं या हमारे संपर्क में आ सकते हैं। थैंक यू।